नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं भारतीय संस्कृति के गकार प्रतीक डॉक्टर बिंदेश्वरी प्रसाद ठाकुर बिपिन की यह पुस्तक है। नाम से आपको जो लोग संस्कृति के, भारतीय सभ्यता के, संस्कृति के जानकार नहीं होंगे उनको लग रहा होगा कि यह गकार प्रतीक क्या है। मैं इस पुस्तक पर चर्चा से पहले यह बता दूं कि डॉक्टर बिंदेश्वरी प्रसाद ठाकुर बिपिन कटिहार के निवासी हैं। 8 अगस्त 1951 को उनका जन्म हुआ। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े रहे, सामान्य परिवार में रहे। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, अकादमिक क्षेत्र में उनकी अपनी उपस्थिति रही और 2011 तक वे विद्यालयों में विज्ञान शिक्षक के रूप में अध्यापन करते रहे। प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त। मूलतः कवि स्वभाव के थे, लेकिन भारतीय संस्कृति, साहित्य और सेवा में उनकी एक अलग रुचि रही, जिसके चलते विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने उनको विद्या वाचस्पति की उपाधि भी प्रदान की। यह पुस्तक जो भारतीय संस्कृति के गकार प्रतीक का मतलब है, जिन लोगों या जिन प्रतीकों या जिन देवताओं की शुरुआत ग से हुई, उनके बारे में पुस्तक के लेखक का मानना है कि ग जो गकार प्रतीक है वह भारतीय संस्कृति में गकार प्रतीक के जो प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं वह हैं श्री गणेश। यानी ग से जितने भी नाम हैं वे भारतीय संस्कृति में, भारत की सभ्यता में, भारत की परंपरा में, भारतीय भूमि पर जो धर्म उपजे हैं उनमें ग से शुरू हुए नामों का क्या अर्थ है और वे प्रतीक किस रूप से काम करते हैं, यह पुस्तक उनके बारे में। गणेश, श्री गणेश जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं, यह पुस्तक वहाँ से शुरू होती है और गाय, गायत्री, गीता, गोविंद और गंगा के बारे में बात करती है। विस्तार से लेखक ने हर अध्याय में इस बात को व्याख्यायित किया है कि गणेश, गंगा, गाय, गायत्री, गीता एवं गोविंद ये केवल नाम नहीं है, ये केवल प्रतीक नहीं है, ये केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि इनके स्मरण और स्तुति से आपका जीवन बदल सकता है। वे कहते हैं कि लेखक का यह मानना है कि हिंदुओं ने हजारों आचार्य खोजे, लाखों मूर्तियां बनवाई, तीर्थ बनवाए, लेकिन इन सबका उद्देश्य प्रतीक है। ओशो के हवाले से लेखक ये कहते हैं कि धार्मिक प्रतीकों का बहुत महत्व होता है, इनके अंदर बहुत गहरे भाव होते हैं और यही कारण है कि इन प्रतीकों का अपमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनमें भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेखक यह भी स्पष्ट करता है ओशो के हवाले से कि प्रतीक अपने आप में कोई परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, लेकिन उन प्रतीकों के माध्यम से ईश्वर के पास तक पहुंचा जा सकता है और इन प्रतीकों के माध्यम से ही हम अपनी धार्मिक यात्रा करते हैं और धार्मिक यात्रा अपने आप में कोई मंजिल नहीं होती। लेखक यह कहता है कि बात केवल भाव की है, इसीलिए नानक भी कहते हैं कि भाव अमूल्य है, उसके पीछे जो सोच है, जो धर्म है वह भी अमूल्य है, उसका दरबार भी अमूल्य है और इसीलिए प्रतीक भी अमूल्य है। हो सकता है कि हिंदुओं की जो मूर्ति है वह, या उनका जो प्रतीक है, या उनके पीछे जो भाव है वह मुसलमानों के लिए केवल एक ढांचा भर हो, या मुसलमानों का जो प्रतीक है जैसे मस्जिद है वह हिंदुओं के लिए साधारण ढांचा हो, लेकिन जो भाव है हिंदुओं और मुसलमानों का मस्जिद को लेकर और हिंदुओं का अपने प्रतीकों को लेकर, वो महत्वपूर्ण है। और इसीलिए नानक देव जी कहते हैं कि उन प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो गलत और सही नहीं होते, बल्कि गलत और सही से परे सार्वजनिक रूप से
उनके पीछे एक प्रेम, एक तर्क, एक बुद्धि से परे एक भाव छिपे होते हैं। और भारतीय संस्कृति इसीलिए श्री गणेश को अपनी सभ्यता और संस्कृति में 6000 साल पुरानी जो संस्कार हैं उनमें इनको पाया गया है। हमारे जो वेदांत हैं उनका वो बुद्ध से लेके शंकर से लेके समूचे जगत में व्याप्त रहे। लेखक ने बाकायदा गणेश महात्म्य से शुरू किया है और गाय पर क्या सोच है, क्यों जरूरी है, उनका वैज्ञानिक महत्व क्या है, इन प्रतीकों का महत्व क्या है, इनकी विस्तार से चर्चा की है। यहाँ तक कि जब वो गायत्री की उपासना की बात करते हैं तो आत्मा के आवागमन की भी बात करते हैं, इस शरीर के भी बात करते हैं। और इस शरीर में गायत्री के जो 5 मुख हैं उनका वे 5 कोशों के प्रतीक कैसे हैं, अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश क्या है, मनोमय कोश क्या है, विज्ञानमय कोश क्या है और आनंदमय कोश क्या है, इसकी भी बात करते हैं। बहुत ही तार्किक ढंग से रचनाकार ने, विपिन जी ने इस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ धर्म को न केवल आपको उनकी जानकारी देती हैं, ज्ञानवान बनाती हैं, बल्कि इस बात की प्रतिष्ठापना करती हैं कि भारतीय सभ्यता जिसकी खिल्ली आमतौर पर आज का आधुनिक समाज उड़ाने की कोशिश करता है, वह उसके पीछे किस तरह की एक व्यापक दृष्टि थी, किस तरह की सांस्कृतिक सोच थी, वह परिचय देते हैं। जैसे गीता के परिचय देते हैं तो वो बताते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में जितनी भी चीज़ें थी उनके पीछे क्या सोच थी, अक्षरों का अपना क्या महत्व होता है, जो धनुष का या जो उस दौरान नाम रखे गए उनका क्या अर्थ होता है, हम जब राजसूय यज्ञ की बात कहते हैं तो वो क्या होता है। बाकायदा उन्होंने परिचय, परिभाषा और प्रकार में इस बात का जिक्र किया है कुल 218 में कि गीता क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं रहे होंगे। श्रीमद् भगवत गीता जिन लोगों ने पढ़ी है वो भी उस दृष्टि से नहीं जानते रहे। गाय का महत्व क्या है, यह क्यों है, केवल वो दूध देती है या भारतीय संस्कृति में उसको क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसकी भी बात करते हैं। गोविंद जब हम कहते हैं तो गोविंद में क्या शामिल है, यह नारायण का नाम किस तरह से है, विष्णु का नाम किस तरह से, श्री कृष्ण इससे किस तरह से जुड़े हैं, ये सारी बातें यह पुस्तक एक बहुत ही बड़े अध्याय में रखती है। यहाँ तक कि गंगा केवल नदी नहीं है, क्यों, गंगा जल का क्या महत्व है, गंगा का धार्मिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक क्या महत्व है, यह भी उन्होंने रखा है इस पुस्तक में। बाकायदा विपिन जी ने जैसे गोविंद की बात की है तो भारतीय संस्कृति में क्या स्थान है, कृष्ण का उनसे क्या स्थान है, कितने प्रसंग हो सकते हैं, गंगा के कितने प्रसंग हो सकते हैं, कितने उसके आध्यात्मिक महत्व हो सकते हैं, तीर्थ के रूप में उसका क्या महत्व है, साइंटिफिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर क्या उसका महत्व है, गंगा के 108 नाम क्या हैं, गीता की बात करते हैं तो गीता का सार क्या है, उसके अध्याय का विस्तार से वर्णन करते हैं, उसके छंद का क्या अर्थ है, गायत्री की बात करते हैं तो गायत्री शब्द का क्या अर्थ है, उसके मंत्र का क्या अर्थ है, उसके मंत्र स्वरूप का क्या अर्थ है, गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं वो भाव विशेष में किस तरह से हैं, उसकी क्या महिमा है, गायत्री कब कवच का रूप धारण करता है, कब उससे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कितने देवता उसमें स्थापित हैं, ये सारी बातें इतने विस्तार से इस पुस्तक में रखी गई हैं। कुल 664 पृष्ठों का यह एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुमूल्य ग्रंथ है जिसे सर्वभाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। यह विपिन जी के लेखों का संग्रह है। लेखों के माध्यम से बहुत छोटे छोटे अध्याय में उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है जिसको हर भारतीय धर्मावलंबी सनातन पंथी के घर में या उस व्यक्ति के घर में होना चाहिए जो ज्ञान पिपासु हो, जो यह जानना चाहता हो कि भारतीय संस्कृति के इन गकार प्रतीकों का महत्व क्या है, जिसमें श्री गणेश से शुरू कर गंगा तक आती हैं
और बीच में समूचा ब्रह्मांड, मनुष्य की उत्पत्ति, उसकी सृजन, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी धरोहर, उसका ज्ञान विज्ञान सब कुछ समाहित होता है। और यह पुस्तक बाकायदा आपको इस बात के रूप में गौरव प्रदान करती है कि भारतीय संस्कृति केवल वह नहीं है जिसे हम सरसरी तौर पर देखते हैं और उस सभ्यता को समझने की कोशिश करते हैं। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 1499 रुपये है। सर्वभाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। यह पुस्तक आम जन को भी सुलभ हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि सर्वभाषा ट्रस्ट इसका पेपरबैक संस्करण भी प्रकाशित कराए, ताकि यह जन जन तक पहुंचकर लोगों को लाभान्वित कर सके। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।